अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाले हैं। अरब दरूद सलाम आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आलबा। मेरे नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं दिल की अथाह गहराइयों से अपने नाज़रीन इकराम से मादरत चाहता हूँ कि मैं काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो आज अपलोड करने लगा हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सर्विस नहीं होती और सर्विस ना होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। आपसे मादरत चाहता हूँ, नाराज़ नहीं होइएगा। और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ, जो भी रहनुमाई हो आप तक पहुँचाता हूँ। और हर वक्त आप लोगों को मैं दुआओं के साथ याद करता हूँ। यकीन जानिए कि अपने आप को कि या इलाही आप रहीम है, करीम है, रब्बे ज़ुल जलाल हैं, हम पर रहम फरमाइए, करम फरमाइए। और ऐ अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब अता फरमा और उनकी सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या इलाही हमें अपने वालिदैन के हक़ में एक और फरमादार बना और उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। और या इलाही जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं, अपनी रहमत की सदक़े उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा और क़यामत के दिन उनके साथ सिला रहमी अता फरमा। या इलाही जो बेरोज़गार हैं उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। जो परेशान हालत में हैं, अपनी रहमत के सदक़े उन तमाम आलम इस्लाम की परेशानी को दूर फरमा और अपने ख़ज़ानों से रहमतों भरी बरकत नसीब अता फरमा। या उल आलमीन हमें छोटों से शफ़क़त से पेश आने की और बड़ों से एहतराम से पेश आने की तौफ़ीक अता फरमा। या उल आलमीन आप रहीम हैं, करीम हैं, रब्बे ज़ुल जलाल हैं, आप बेहतर जानते हैं। जो भी हमारे लिए दीन और दुनिया में भलाई हो वो हमें नसीब अता फरमा और जिसमें बहस रहमत और बहस बरकत हो वही अता फरमा। और जिसमें हमारी दीन और दुनिया माशी दोनों दुनियावी माश के लिए बेहतरी न हो, बहस अज़ाब हो, हमें उससे दूर रख और उससे हमसे दूर रख और फिर हमारी ज़िंदगी के लिए वही फ़ैसला अता फरमा जो आप बेहतर जानते हैं और हमारे हक़ में बेहतर हो। या उल आलमीन आप रहीम हैं, करीम हैं। जो भी औलाद हैं उन्हें औलाद साले नसीब अता फरमा और जो मुसाफिर हैं उनको सफ़र आसान फरमा। या उल आलमीन तमाम उम्मत मुस्लिम जो ख्वाहिश रखते हैं और अब तक वो तेरे घर का दीदार नहीं कर सके, तेरे प्यारे आखिरुल ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर की ज़ियारत नहीं कर सके, उन्हें मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब अता फरमा। हज उम्रे की तौफ़ीक अता फरमा। गैब हो उनकी मदद फरमा ताकि वो अपने दिल की हसरत में जा सकें, तेरे घर का तवाफ़ कर सकें, तेरे प्यारे आका और सच्चे सोने नबी दर का जो है वो ज़ियारत कर सकें। या उल आलमीन हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। जो हमारी ज़िंदगी वो जैसे तैसे गुज़री, जो गुज़र चुकी है, आप हमसे बेहतर जानते हैं। कुछ भूल चूक के गलतियाँ हुई हैं और कुछ जाने अनजाने में जो कुछ भी इस ज़िंदगी में हुआ है, अपनी रहमत के सदक़े हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल और क़यामत के दिन हमारे साथ सिला रहमी अता फरमा। या अल आलमीन जो हमारी बची कुछ ज़िंदगी है उससे हमें दीन पर ख़र्च करने की तौफ़ीक अता फरमा ताकि हम जितनी देर भी ज़िंदा रहें तेरे दीन को क़याम दायम रख सकें, तेरे दीन की पैरवी के अंदर हमारी ज़िंदगी गुज़रे। और जो भी हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला आपने मुकर्रर कर रखा है हम उससे ज़्यादा दावा नहीं करते, बस यही दुआ मांगते हैं कि या इलाही हम पर इतना रहम फरमा कि तेरे सिवा किसी के मोहताज न हो। या उल आलमीन हम पर इतना रहम और करम फरमा कि हम तेरे सिवा किसी की इबादत न करें, सिर्फ़ तू ही रहीम है, करीम है, बरहक है, इबादत के लायक है और हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मांगते हैं। या इलाही हमारे ऊपर रहम फरमा, हमें दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब अता फरमा। या अल आलमीन आप रहीम हैं, करीम हैं, रब्बे ज़ुल जलाल हैं, रब्बे गफ़ार हैं। हमारी जितनी भी ज़िंदगी जैसे कि तैसे गुज़री है उस पर रहम कर और हमें ईमान की मौत अता फरमा ताकि हम जब भी तेरी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हों हम ईमान को अपने साथ बहिफ़ाज़त लेके जाएं। या उल आलमीन हम पर इतना रहम और करम कर कि ताकि कल क़यामत के दिन जब हम आपके सामने पेश हों
تو شرمساری نہ ہو۔ یا العالمین تیرے سامنے ہے ہماری زندگی جیسی بھی ہے، ہم گناہگار ہیں، خطاوار ہیں، بس تیری رحمت کی امیدوار ہیں۔ تو اپنی رحمت کے صدقے ہمیں دنیا کی تمام بھلائیاں نصیب عطا فرما، اور دین اور دنیا کی تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہمیں محفوظ عطا فرما۔ اے الہی، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں یہ تیری دنیا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں تیرے کلمہ پڑھنے والے اس دنیا میں بس رہے ہیں۔ تیری دنیا میں جہاں جہاں بھی تیرے کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبیوں پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے مسلمان کسی بھی پریشان حالت میں ہیں، اپنی رحمت کے صدقے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اور یا العالمین ملک فلسطین پر اپنا رحم فرما، ان کی شہادتوں کی شہادتیں قبول فرما، اور ان کے تمام مرد اور عورتوں پر اپنا رحم کر، اور ان کے دشمنوں کو نست و محبود کر۔ یا العالمین تمام عالم اسلام کو ہدایت عطا فرما، تاکہ وہ ان کی حق میں آواز اٹھائیں اور ان کے حق کے لیے لڑیں۔ اور یا العالمین مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما، انہیں ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا کر، جس کا نام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا العالمین ہماری جیسی بھی زندگی گزری ہے آپ کے سامنے ہے، آپ شاہ راگ سے بھی قریب ہیں، آپ رات کی تاریکی کے اندر، سمندر کی تہہ کے اندر جو ذرہ پڑا ہے اس کی بھی خبر ہیں، جانتے ہیں بخوبی۔ ہماری زندگی معاملات بھی آپ کے اسی طرح سامنے ہیں۔ یا العالمین ہم پر رحم فرما، ہم تیری رحمت کی امیدوار ہیں۔ یا العالمین ہم اس شیطان مردود کی جال کے اندر ایسے پھنسے ہوئے ہیں اور جکڑے ہوئے ہیں کہ اگر اسی طرح ہم جکڑے رہ گئے تو ہم یقین جانیے میرے اللہ تعالی، ہم دنیا اور آخرت میں رسوا ہو جائیں گے اور ہم خسارہ پانے والوں میں سے رہ جائیں گے۔ یا الہی اس شیطان مردود کی جال سے ہمیں نجات عطا فرما۔ کون ہے جو تیرے سوا ہماری مدد کو پہنچے؟ یا العالمین ہم تیری مدد کے امیدوار ہیں۔ یا العالمین ہم تیری مغفرت کے امیدوار ہیں۔ یا العالمین تیری بخشش کے امیدوار ہیں۔ ہم پر رحم فرما، ہمیں حالت اسلام پر زندہ رکھ اور حالت اسلام پر موت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔